इस वीडियो में इट का प्रयोग सीखेंगे। इट वर्ड जो है वो इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसे प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इट का अर्थ होता है प्रोनाउन के रूप में यह। अब इट का प्रयोग हम कब करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं इट का प्रयोग घड़ी की विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, अर्थात समय को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 बजे हैं, 5 बजे, ऐसे हम लिखेंगे इट इज 5 o'clock, 5 o'clock। तो इसमें क्या है, समय को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट केवल इंट्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इसका अपना कोई विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं है। अब इसी तरह से और भी समय का जो हो, जैसे लिखा है 6:30 बजा है, 6:30। हम अगला वाक्य लिखते हैं 6:30 बजे हैं। इसका जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो होगा इट इज 6:30। और समय को जब हम लिखते हैं तो यदि समय 5 का गुणक हो, यदि समय में मिनट 5 के गुणक हों, जब समय में मिनट जो हो वो 5 का गुणक हो तो लिखते समय या अनुवाद करते समय मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम टू या पास्ट का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब 5 का गुणक समय उसके 5 बजने 4 बजने पूरा बजने से कम हो, तो हम वहां पहले टू का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 बजने में 5 मिनट कम है। इस समय को जब हमें दर्शाना होगा तो हम लिखेंगे इट इज 5 to 4। इट इज 5 to 4। इसका मतलब हुआ कि 5 बजने में 4 बजने में 5 मिनट कम है। यहाँ पर हम मिनट नहीं लिखेंगे, केवल यही विषय ध्यान देना है, बाकी वही रहेगा। यहाँ पर मिनट छिपा हुआ है, तो इट का जब हम प्रयोग करेंगे, जब हम समय को लिखेंगे और समय मिनट में 5 के गुणक के रूप में कम होगा तो टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा 4 बजे में 5 मिनट कम है, तो उस समय को इंग्लिश में हम लिखेंगे इट इज 5 to 4। यदि 10 बजने में जैसे 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो इस समय को हम जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे इट इज, अब क्या 15 मिनट कम है तो क्या लिखेंगे इट इज 15 to 10, अर्थात 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो कम के लिए टू का प्रयोग करेंगे। बस इसमें यही ध्यान देना है।